Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So today we are going to study about the floral formula and floral diagram. In our previous video lecture series, we have completed about the morphology and various parts of the flower and the seed. Now today we are going to study about the floral formula and floral diagram. So student, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस समय उसका फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो वाइल क्लासिफाइंग फ्लावरिंग प्लांट वेरियस वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन. तो जब भी हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं या जब भी बॉटनिस्ट ने उसको क्लासिफाई किया होगा तो उस समय उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स या उसके वेजिटेटिव पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली कंसिडर किया जाता है. नाउ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल फार्मूला. तो हम ये जो देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लोरल फार्मूला. एक्चुअली दिस इज़ अ फ्लोरल डायग्राम. एक फ्लोरल फार्मूला बनता है और वो फ्लोरल फार्मूला बनने के लिए कुछ कोड्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम उसमें जैसे आयन लिखना है तो हम फेरियम पूरा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं Fe. तो इस तरीके से यहाँ पे भी बॉटनी में भी हमारे पास में कुछ सिम्बॉल्स रहेंगे जो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैं ये इमेज एनलार्ज करती हूँ सीधी से. ओके, सी दिस आर द सर्टन सिम्बॉल जो पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट इज BR. BR हियर स्टैंड्स फॉर ब्रैकेटी. हमने देखा था ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है कैलिक्स के अबव. कुछ प्लांट में होता है, कुछ प्लांट में नहीं होता. जिस प्लांट में रहेगा उसे हम ब्रैकेटी कहेंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसे हम ई ब्रैकेटी कहेंगे. तो ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट में ब्रैकेट स्ट्रक्चर हो. जिन प्लांट में रहेगा उसे ब्रैकेट कहेंगे, जिनमें नहीं रहेगा उसमें ई ब्रैकेट कहेंगे. जिसमें रहेगा उसमें BR सिंबल आएगा, जिसमें नहीं रहेगा उसमें ये सिंबल नहीं आएगा. नाउ हियर K स्टैंड फॉर कैलिक्स एंड C स्टैंड फॉर करोला. दोनों का भी स्पेलिंग C से स्टार्ट होता है, इसलिए एक को C से स्टार्ट किया और एक को K से. तो कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय द C एंड कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द K. P स्टैंड्स फॉर पेरियांथ. पेरियांथ हमने देखा था, पेरियांथ मतलब जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला दोनों भी अटैच है, दोनों भी जॉइंट है, देन दैट इज कॉल्ड अ पेरियांथ. देन A इज़ फॉर एंड्रोशियम, G इज़ फॉर गायनेशियम. ओके, फिर हमने देखा था टाइप ऑफ ओवरी, सुपेरियर, इन सेमी सुपेरियर और इन्फेरियर. तो सुपेरियर यानी हमने देखा था कि थैलामस के ऊपर में है तो उसे सुपेरियर ओवरी कहा था. थैलामस में नीचे में सबसे ओवरी है और ऊपर में अदर वर्ल्स है तो उसके हमने सेमी सुपेरियर कहा था. और थैलामस के अंदर में एनक्लोज है तो उसे इन्फेरियर कहा था. इसका रिप्रेजेंटेशन है सुपेरियर ओवरी अगर है तो गायनेशियम यानी G के नीचे डैश रहेगा और इन्फेरियर है तो G के ऊपर डैश रहेगा. अगर ओवरी सुपेरियर है तो G के नीचे डैश रहेगा और इन्फेरियर है तो G के ऊपर डैश रहेगा. Now this symbol represent the male, Miss Androecium. This symbol represent female, that is Gynoecium containing plant. जैसे हमने स्टैमिनेट प्लांट और कार्पिलेट प्लांट कंसिडर किए थे उस प्रकार से these are the monoecious plant. This is bisexual flower plant. Okay. This is regarding symmetry, that is actinomorphic. अगर परसेंटेज का साइन है तो इट इज़ ज़ाइगोमॉर्फिक. हमने सिमेट्री भी देखा था. ठीक है, 3 टाइप्स की सिमेट्री हमने डिस्कस की थी. फ्लावर्स में 3 टाइप की सिमेट्री हमने डिस्कस की थी. एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, ज़ाइगोमॉर्फिक यानी दैट इज़ अ बायलैटरल सिमेट्री, और असिमेट्री यानी जहाँ पे सिमेट्री नहीं है. तो एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस साइन करके राउंड, ज़ाइगोमॉर्फिक रिप्रेजेंट करना है तो वो रहेगा परसेंटेज का साइन. इंक्लोजिंग फिगर विद इन द ब्रैकेट. ठीक है,
अगर कोई भी फिगर को ब्रैकेट एंक्लोज किया गया है तो इसका मतलब फ्यूजन है, और लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, लाइन ड्रॉ ओवर सिम्बॉल्स ऑफ द फ्लोरोपार्ट, देन दैट इज कॉल्ड अ एडेशन। ठीक है, तो हम अभी इस एक एक पार्ट को समझेंगे। अभी दूसरा है ये फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम में ऐसे समझे कि कोई फ्लावर लिया और उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो वो इसी तरीके से दिखाई देगा। दिस इज मदर एक्सिस। मदर एक्सिस मतलब पेडिकल जहाँ पे वो अटैच है। पहला जो आउटर मोस्ट रहेगा वो रहेगा सेपल। ठीक है, सेपल के अंदर में फिर रहेगा पेटल्स। सेपल के अंदर में क्या रहेगा? पेटल्स। देन स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के ऊपर में रहेगा एंथर। ओके, देन ओवरी। ओवरी के अंदर में रहेगा ओवी। ओके, और अगर इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहा है तो वो दिखाई देगा ब्रैकेट। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। सबसे आउटर में मदर एक्सिस, ब्रैकेट, देन सेपल, सेपल के अंदर पेटल, पेटल के अंदर में स्टेमिनोड एंड उसके ऊपर में एंथर, ओवरी यानी गाइनेशियम, ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल। सो दिस इज़ अ टिपिकल फ्लोरल डायग्राम। नाउ हमें एक एक जो फैमिली है उसे स्टडी करना है और साथ में उसका फ्लोरल फार्मूला हमें स्टडी करना है। सो सबसे पहली फैमिली है दैट इज़ फेबेसी। फेबेसी को दूसरा नाम है दैट इज़ कॉल्ड अ लेगुमिनोसी। सो इस फैमिली को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक्चुअली दिस फैमिली इज़ फर्स्ट कॉल्ड पेपिलियोनिएसी और उसकी फर्स्ट सब फैमिली थी लेगुमिनोसी। लेकिन अभी जब हम बोलते हैं तो फेबेसी एंड लेगुमिनोसी सब फैमिली बोलने की बजाय उसको कॉमन फैमिली में बोल दिया गया, फेबेसी फैमिली। ये इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं? कुछ बड़े प्लांट्स आते हैं जिसको हम ट्रीज़ कहते हैं, कुछ श्रब के हाइट के, मिडल हाइट के प्लांट्स, और कुछ हर्ब्स होते हैं। ठीक है, स्टेम इसका कैसा रहेगा? सीधा, इरेक्ट। लीव्स कैसे रहेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लीव्स है, ये हमें कैसे दिख रहे हैं? ऑल्टरनेट। इसीलिए हमने पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी कि किसको क्या बोलते हैं। सो लीव्स कैसे है? अल्टरनेट है, पिन्नेट है, ठीक है, या जिसको हम कहेंगे कंपाउंड टाइप्स ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट। वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन इज देयर। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस हमें कैसा दिख रहा है? सो इन्फ्लोरेसेंस इज अ रेसिमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस यानी एंड के फ्लावर पहले खिलेंगे और नीचे के फ्लावर बाद में खिलेंगे। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। यहाँ पे एंड्रोशियम और गायनेशियम हमें दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है, ये कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंड्रोशियम है, ये गायनेशियम है, तो दोनों भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब इसमें सिर्फ बायलैटरल टाइप ऑफ द सिमेट्री होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेपल्स कितने हैं? 5। ठीक है, और कैसे है? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस मतलब पांचों भी सेपल्स जुड़े हुए हैं। ये फ्लोरल डायग्राम है। सी दिस इज़ अ फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम में हमें ये जो ग्रीन कलर के पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स दे आर कॉल्ड अ गैमोसेपलस। ठीक है, कोरोला हमें 5 दिखाई दे रहा है और अलग अलग दिखाई दे रहा है। सी हियर, ठीक है, और इसमें हमने कोरोला जो है उसमें हमें एक देख रहे हैं कि वैक्सिलरी अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये है, इसके अंदर में ये 2 है, ठीक है, इसके अंदर में ये 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट। तो वो वैक्सिलरी अरेंजमेंट हमें यहाँ पे 5 पेटल्स के बीच में दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड अ पॉलीपेटलस हैविंग अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट। ओके, एंड्रोशियम। अब अगर ये डायग्राम में थोड़ा सा एनलार्ज करके बताऊँ आपको तो यहाँ पे हमें एंड्रोशियम कितने दिखाई दे रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So here 10 एंड्रोशियम्स आर प्रेजेंट, मीन्स 10 स्टेमन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दे आर बायलूप।
ओके, नाउ दिस इज गायनेशियम, ठीक है। ओवरी सुपेरियर है या इन्फेरियर, इसका फ्लोरल फार्मूला हम देखेंगे तब पता चलेगा। ओवरी सुपेरियर है, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, ठीक है, और उसके अंदर में कई ओव्यूल्स है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट हमें यहाँ पे दिखेगा। फ्रूट का टाइप्स, सी फ्रूट का टाइप हमें कैसा दिखाई देगा, तो फ्रूट का टाइप हमें लेग्यूम्स फॉर्म में दिखाई देगा, जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है कि स्टेम कैसी है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसे है, सीड कैसे है, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम कैसा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फ्लोरल फार्मूला। ओके, नाउ अबाउट द फैबेसी फैमिली। तो हमने देखा स्टेम कैसी है, इरेक्ट एंड क्लाइंबर, ओके, लीव्स कैसे है, अल्टरनेट, पिन्नेट, देन रेटिकुलेट वेनेशन है, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस है, फ्लावर बायसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक है, सेपल्स 5 है लेकिन एक आपस में जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड गैमोसेपलस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमने देखा, ठीक है। देन पेटल्स कोरोला 5 है, पॉलीपेटलस है, ठीक है, लेकिन अलग अलग है। देन वैक्सिलरी अरेंजमेंट हमने देखा। एंड्रोशियम हमने देखा 10, डायल्थेल्फस और 2 लोब में एंथर डिवाइडेड है। गायनेशियम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखिए, यहीं से आपको फ्लोरल फार्मूला से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट परसेंटेज साइन, दैट मीन्स इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट this sign which represent it is bisexual, here androecium and gynoecium both are present. Then cave stands for calyx, कितने हैं उसके सेपल्स 5, लेकिन किस में लिखा है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ गैमोसेपलस। ओके, देन कोरोला, कोरोला कितने हैं, 5। इसका फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट 5 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 1 + 2 इन ब्रैकेट, दैट मीन्स व्हाट, वैक्सिलरी अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, 1 विल बी देयर, ठीक है, देन 2 विल बी देयर, और इस तरीके से 1 इज़ देयर, देन 2 आर देयर, ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ 2 आर जॉइंट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन इनटू द ब्रैकेट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट। ओके, then androecium is 9 + 1, that means 9 stamen are joined to each other and 1 is free. Okay, gynoecium नीचे में अंडरलाइन है, नीचे में अंडरलाइन है मीन्स ओवरी इज सुपेरियर, और gynoecium कैसा है, 1, दैट्स मीन इट इज़ अ मोनोकार्पेलरी। ओके, देन फ्रूट इज इन द फॉर्म ऑफ लेग्यूम्स एंड सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक मोर देन 1। सी यहाँ पे आपको स्टेमन का पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 9 स्टेमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अलग है, ठीक है, ये वाला एक अलग है और ये 9 जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9 + 1। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मेनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली, कौन से, जितने भी पल्सेस की कैटेगरी है, मूंग, सोयाबीन, then peas, then groundnuts, these all beans, जिसमें भी लेग्यूम्स है, जिसमें भी फली लगती है, वो सारे के सारे प्लांट इस फैमिली में आते हैं। जैसे सारे पल्सेस, तुअर बोल दो, अरहर बोल दो, मूंग, सोयाबीन, देन बरबटी, जो भी आपको फली की कैटेगरी लगती है वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। देन एडिबल ऑयल में सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई में इंडिकोफेरा, फाइबर्स में सनहेम, फॉडर यानी जो कैटल्स के खाने के लिए रहता है, दैट इज सिस्बेनिया, हेटी जिसको कहा जाता है, ऑर्नामेंटल, गार्डन पी प्लांट, मेडिसिन, मुलेठी, ठीक है, मुलेठी यानी जेस्टेबल। सो दीज ऑल प्लांट्स बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज अ फैबेसी. Now next family we are going to study, that is the Solanaceae.
ठीक है। सोलानेसी यानी आप इमेजिन करो सोलानेसी जिसमें टोमेटो पोटैटो मेनली आते हैं, सो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ सोलानेसी। धतूरा का अगर आपने प्लांट देखा है तो उसकी भी फैमिली कौन सी है, सोलानेसी, ठीक है। तो ये प्लांट को आप इमेजिन करो और उस हिसाब से हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी फैमिली है, इट इज़ अ लार्ज फैमिली सोलानेसी, जैसे मैंने कहा आपको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोटैटो फैमिली, जो हमारे रीजन में, जहाँ पे सब ट्रॉपिक रीजन जिसको कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। देन इसमें मेनली बड़े ट्री यानी बड़े पेड़ नहीं आते, इसमें मेनली हर्ब या श्रब, ठीक है, ये मेनली प्लांट्स इसमें आएंगे। इसकी जो स्टेम होती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टेम, ठीक है, इसको हर्बेशियस स्टेम कहते हैं, और बहुत कम इसमें हमें वुडी स्टेम मिलेगी, सीधी ग्राउंड से अपवर्ड डेवलप होगी, तो इसको इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांचेस डेवलप होती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना ये स्टेम को, तो कहीं कुछ स्टेम्स ऐसी मिलेगी जो अंदर से कभी पूरी भरी हुई तो कभी खाली मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर में हमें माइन्यूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो कि सोलानेसी फैमिली का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लीव्स जो है, आप देखिए यहाँ पे लीव्स हमें सिंपल लीव्स मिल रहे हैं, लेकिन ये लीव्स कैसे मिल रहे हैं हमें, अल्टरनेट, ठीक है ना। यहाँ से दो डेवलप हुए ऐसा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, लीव्स जो रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, जैसे इस तरीके से, यहाँ पे एक डेवलप हुई तो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, इस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट हमें दिखाई देगा। वेनेशन हमें यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, मेनली कैरेक्टरिस्टिक ही है सोलानेसी फैमिली का रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस हमें कैसा दिखाई दे रहा है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, मतलब एंड के फ्लावर पहले खिलेंगे फिर अंदर के फ्लावर खिलेंगे। यहाँ पे हमें गाइनेशियम और एंड्रोशियम दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ बायसेक्शन। और सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पे आप किसी भी एंगल से इसको डिवाइड करो तो ये 2 एक्सिस में डिवाइड होगा, इट विल गेट डिवाइड इनटू 2 एक्सिस बाय, इसीलिए इसे इसकी सिमेट्री जो रहेगी दैट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ द सिमेट्री। देन कैलिक्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कैलिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि कैलिक्स मेनली 5 है और पांचों भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये टाइप का एस्टिवेशन कैसा कहलाता है, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कोरोला भी कैसे है, पांचों भी जुड़े हुए हैं। देन स्टेमन हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और गाइनेशियम हमें जो है वो एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल्ड इट एज अ सिनकार्पस। ओवरी, ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ओवरी हमें सुपेरियर टाइप की दिखाई दे रही है, ओके। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो मेनली कैप्सुलर फ्रूट्स, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो मेनली कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ फ्लोरल फार्मूला। पहले इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ बायसेक्सुअल, ओके। कैलिक्स 5 है, ब्रैकेट में मतलब पांचों भी जुड़े हुए हैं। देन कोरोला 5 है, ब्रैकेट में मतलब पांचों भी जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम 5 है, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं है, मतलब पांचों अलग अलग है। सी और ए के ऊपर में हमें डैश दिखाई दे रहा है, ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डैश ये रिप्रेजेंट करता है कि एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। गायनेशियम हमें 2 ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इट इज़ द गायनेशियम इट इज़ बाइकार्पेलरी, ओके। एक चीज़ यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया, आप लिखते समय लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस और राउंड साइन चाहिए, इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, हमने देखा अभी इसका सिमेट्री कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द सोलानेसी फैमिली। नेक्स्ट इज इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे ज़्यादा हमने कहा कि सबसे बड़ी फैमिली है जिसमें मेन फूड सर्च करके यूज़ होता है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, सो दिस मेनली बिलोंग्स टू द सोलानेसी फैमिली। देन स्पाइस, चिली, मिर्ची जो है उसकी भी फैमिली कौन सी है, सोलानेसी। मेडिसिन,
मेडिसिन के लिए सोलानेसी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। धतूरा मेडिसिनल प्लांट है, बेलाडोना मेडिसिनल प्लांट है, हायोसाइमस मेडिसिनल प्लांट है, अश्वगंधा, ये जितने भी मेडिसिनल प्लांट है दे कम्स टू द फैमिली सोलानेसी। देन टोबैको, ठीक है। टोबैको को हम भले मिस यूज़ किया जाता है, लेकिन टोबैको जो है फ्यूमिगेटरी, मतलब इसको जला के मॉस्किटो को रिपेल करना है या हनी बीज को रिपेल करना है तो वहाँ पे टोबैको प्लांट के फ्यूम्स जलाए जाते हैं, ठीक है। और टोबैको को एज अ पेस्टिसाइड करके भी यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी। और पेटूनिया नाम का एक ऑर्नामेंटल प्लांट आता है जिसे घरों के सामने लगाया जाता है। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी। नाउ नेक्स्ट फैमिली इज लिलिएसी। अब लिलिएसी फैमिली को आप कैसे लर्न करोगे, तो जितने भी प्लांट आपको ऐसे लीव्स के दिखाई दे जो अंदर से हॉलो है, ठीक है, जैसे कि ऑनियन हो गया, देन गार्लिक हो गया, जंगली प्याज हो गया, एलोवेरा हो गया, तो इनकी जो फैमिली है वो है लिलिएसी। डेफिनेटली लिली के जो फ्लावर्स आते हैं उसकी भी फैमिली कैसी है, लिलिएसी। इसमें आप देखोगे इस प्लांट की खासियत ये होती है कि ये दिखता है कि आपको डायरेक्ट ज़मीन से निकला हुआ है, क्योंकि इसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, ठीक है ना। जैसे हमें दिखता है एलोवेरा को अगर हम ध्यान से ना देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि उसके सिर्फ लीव्स हमें दिखाई दे रहे हैं। प्याज के भी सिर्फ हमें लीव्स दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, बिकॉज इनका स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है। तो ऐसी जो फैमिलीज़ है उसे हम कहेंगे लिलिएसी फैमिली। सो कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, क्योंकि लिली भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर है, ठीक है। और ये मोनोकोटिलिडॉनस प्लांट होता है, यानी इसके अंदर में एक कोटिलिडॉन होता है। इसकी लीव्स कैसी है, इसको लीव्स से ही मेनली पहचाना जाता है। इसकी लीव्स कैसी है, अल्टरनेट या लीनियर टाइप की लीव्स रहेंगी और इसके ऊपर मोनोकोटिलिडॉनस है, इसीलिए इसके ऊपर में पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई देगा। इसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो हमें इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें दिखाई देगा। आप एलोवेरा का प्लांट देखिए, इसके एंड में इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। अम्ब्रेला क्लस्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें दिखाई देता है। देन फ्लावर्स की बात करेंगे तो इसमें ब्रैकेटी फ्लावर हमें दिखाई देंगे, ब्रैकेट दिखाई देंगे फ्लावर के अंदर में। एंड्रोशियम गायनेशियम दोनों भी प्रेजेंट है और सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। इसके कैलिक्स और करोला दोनों भी जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ पेरियांथ, ठीक है। और पेरियांथ इसके कैसे है, यहाँ पे आप देखो, ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में आप देखो यहाँ पे कैलिक्स करोला अलग अलग नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो है वो पी करके रिप्रेजेंट कर रहा है पेरियांथ, और इसमें 3 पेरियांथ हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और 3 पेरियांथ हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन एज 3+3, ओके। गायनेशियम हमें 3 के ग्रुप में दिखाई दे रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्राइकल्परी सिंग कार्पस, ठीक है। सुपेरियर ओवरी इसमें होती है, दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे सुपेरियर ओवरी, यहाँ पे थैलेमस के ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। सो फैमिली लिलिएसी, पेरिनियल हर्ब्स, डेफिनेटली यहाँ पे बड़े प्लांट नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं मिलेंगे हमें, यहाँ पे हमें छोटे छोटे हर्ब्स मिलेंगे। स्टेम अंडरग्राउंड होती है, यही उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत से इसमें बल्बब स्टेम होती है, जैसे कि अनियन और गार्लिक में होती है। कॉम्स होते हैं जैसे कि एलोवेरा में है, राइजोम पार्ट है। सो इस तरीके से उसका जो स्टेम होता है वो बल्बस होता है, जो अंडरग्राउंड होता है। लीव्स बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट, पैरेलल वेनेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स। इन्फ्लोरेसेंस हमें साइमोस टाइप का मेनली मिलेगा, अम्बेलेट क्रिस्टल कहते हैं, यानी यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर में हमें फ्लावर्स यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड अम्बेलेट क्रिस्टल फ्लावर्स। अब फ्लोरल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स हमें अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले BR स्टैंड फॉर ब्रैकेटी, ठीक है, प्लस साइन विथ राउंड, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी करेक्ट। देन
Next is this sign which represent, that is it is containing male and female part both, that is androecium and gynoecium both. Okay. Next is P. P stands for पेरियान. तो हमने देखा था डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम हमने देखा था कि इसमें 3 पेरियान छोटे हैं और 3 पेरियान बड़े हैं, ठीक है. सो दिस मीन्स P 3 + 3. देन A एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम भी हमने देखा 3 के ग्रुप 3 इसमें डिवाइडेड है, तो 3 + 3 और पेरियांत और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं. फिर हमने देखा था गायनेश ओवरी इज सुपेरियर, ठीक है, और 3 के इसमें डिवाइडेड है. सो दिस इज अ फ्लोरल फार्मूला ऑफ अ लिलिएसी फैमिली प्लांट. Individual of the perianth is called a tepal. Tepal is present in 3 + 3 form and velvet estivation is there. Okay, so this is about the family Liliaceae. Next is economic importance of family Liliaceae. So it is good ornamental plant जैसे ट्यूलिप, ग्लोरियोसा. ट्यूलिप तो हमें पता है, ठीक है. देन मेडिसिनल प्लांट जैसे कि एलोवेरा है, ठीक है. ऑर्नामेंटल प्लांट में हम लिली की भी बात करेंगे. देन वेजिटेबल के तौर पे जैसे हम कहते हैं शतावरी, एस्परागस करके भी यूज़ होता है या मेडिसिन करके भी उसे यूज़ किया जाता है. एलोवेरा को भी मेडिसिन करके हम यूज़ करते हैं. कोल्चिकम को हम मेडिसिन करके यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. गाउट यानी ऐसा डिसीज़ जिसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है. लेकिन कोल्चिकम इज़ ऑल्सो यूज टू कॉज द म्यूटेशन, तो इसको प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज़ किया जाता है. सो हैंस लिलिएसी फैमिली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैमिली. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द 3 families, that is Fabaceae, which is called Leguminaceae, Solanaceae and Liliaceae. सिर्फ 3 फैमिलीज़ है ऐसा नहीं है, ये 3 फैमिलीज़ है जिसमें मैक्सिमम बॉटनिकल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी फैमिली है, बट एज इन योर सिलेबस देर इज़ ओनली अबाउट दिस 3 फैमिलीज़. तो आज हमने ये 3 फैमिलीज़ के बारे में ही पढ़ा है. सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव कवर्ड अबाउट द regarding the families of the plants along with its floral diagram and floral formula. So in our next video lecture series we are going to cover about the plant tissue. So till then, remain safe at the home, take care of yourself and continue learning. Have a good day.